चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल. As you know that this is Santosh Soni. Today we will discuss about geometry, most important topics. तो आज हम जानेंगे ज्योमेट्री के बारे में. ज्योमेट्री जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से एडवांस तक चलेंगे. कोई तरह का आपको कोई समस्या नहीं होगा, प्रैक्टिस भी भरपूर होगा. तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या वेटेज है. वेटेज के हिसाब से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडवांस मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो तेज तेज बच्चे हैं वो थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. जो कमज़ोर बच्चे हैं पहले जो है वो थोड़ा खिसक लें, है ना. चलिए आइए शुरू करते हैं. चलिए देखिए, तो चलिए हम लोग जानेंगे आज ज्योमेट्री के बारे में. ज्योमेट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है. ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति. ज्यामिति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है. एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. यदि हम प्री का बात करें तो प्री में आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 में आएगा. यदि मेंस का हम यदि बात कर लें, मेंस में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आएगा. ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे टीडीएस का, में से 25-30 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा. और और अदर एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन जो है वो 2 से 4 क्वेश्चन जो है आपको आउट ऑफ 50 सीपीयू में भी देखने को मिलेगा. फिर और भी जितने भी एग्जाम्सन हैं सभी में आपको वेटेज जो है 2-3 क्वेश्चन का ही देखने को मिलेगा. एरिथमेटिक का 2-3 चैप्टर पढ़िए और ये अकेला चैप्टर पढ़िए, ये अकेला के बराबर हो जाएगा, है ना. आउट ऑफ 25. मेंस में बात करें ये से 2 से 3 क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा. ठीक है, 20 क्वेश्चन का रहता है जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को. चलिए, तो हम जानेंगे इसमें क्या पॉइंट के बारे में. पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है, या तो इससे पहले हम थोड़ा सा लाइन के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं. लाइन, लाइन क्या होता है. टाइप ऑफ लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस. देखिए इसकी को बोलेंगे हम रेखाओं के प्रकार. रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार में हम जानेंगे क्या. तो रेखाओं का प्रकार जो होगा वो पहला नंबर आपका कॉन्करेंट लाइन होगा. कॉन्करेंट लाइन,
और ये कॉन्करेंट लाइन को ही हम लोग संगामी रेखा बोलते हैं, संगामी रेखा बोलेंगे, संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाओं का मतलब है कि ऐसा लाइन जो एक ही पॉइंट से होकर गुजरता हो। जैसे एक लाइन ये खींचे, एक लाइन ये खींचे, एक लाइन इधर से खींच दिए, एक लाइन इधर से खींच दिए, तो देखिए इसका ओरिजिन पॉइंट जो है एक ही जगह पे होगा। सेम पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा बिंदु, लाइन जो है एक ही बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। इसी को हम लोग कॉन्करेंट पॉइंट भी बोलेंगे। ये जो बिंदु दिख रहा है ना आपको, चलिए अच्छा से दिख जाएगा बिल्कुल, ये है आपका कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट। इसी को हम लोग बोलेंगे संगामी बिंदु, संगामी बिंदु। चलिए पहला हो गया। दूसरा का हम चर्चा यहीं पे करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसा रेखा जो एक दूसरे को कट करता हो। जैसे ये और ये लाइन ए बी डी और ये डी कहाँ पे कट कर रहा है? ओ पे। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी को प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। और प्रतिच्छेद बिंदु के अलावे यदि हम यहाँ बात कर लें तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा? ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्लियर टू एवरीवन? बोलेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, क्या है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, हम समझ गए। अब जरा सा यहीं पे चर्चा करेंगे हम। तीसरा है आपका परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो लंबवत रेखाएं होगा, लंबवत रेखाएं। देखिए परपेंडिकुलर लाइन, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, दो लाइन है। ये ए बी है, ये सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर बना रहा है कौन? सी डी। इसका मतलब कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। ऐसा लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है एक दूसरे के ऊपर, उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये। ठीक है, अगर इस तरह कहीं पे दिख जाए तो आपको क्या समझना है? कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, आंख बंद करके बोलना है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन आप समझ गए, आप कॉन्करेंट लाइन समझ गए, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ गए। आप दूसरा लाइन हम समझते हैं, यहीं से आपको दो लाइन और समझा देते हैं। एक लाइन होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर
रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब जो टॉप से बॉटम की ओर आएगा। ये टॉप है, ये बॉटम है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहला जाएगा। ठीक है। वर्टिकल, और एक होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन, ये एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, बहुत सारे को नई जानकारी होगा। तो ऐसा जो लाइन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब बायां से दायां की ओर, बायां से दायां की ओर, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लाइन। वेटेज अच्छा खासा है इस चैप्टर का, तो बहुत ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये दोनों लाइन आप समझ गए। हॉरिजेंटल का यदि हिंदी जानेंगे आप, तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको। क्षैतिज रेखा, ऐसा रेखा जो बिल्कुल सीधा हो, लेफ्ट से राइट की ओर जाए, बायां से दायां की ओर जाए, ये बायां और ये दायां, बायां और दायां की ओर जाता है। जैसे ये टॉप मतलब हो गया ऊपर, और बॉटम मतलब हो जाएगा नीचे। ऊपर से नीचे की ओर आता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं? बोलेंगे जी सर समझ आ रहा है। अब हम इसी में जानेंगे क्या, तो आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है सबको? अब देखिए यहीं पर समझ लेते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, 4 नंबर का ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांस 4 नंबर, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं। तिर्यक रेखा। अब देखिए तिर्यक रेखा क्या है। जैसे दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, इसका एक लाइन जो है वो इधर से कट करता हुआ जा रहा है। ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन ए बी और सी डी है। ए बी सी डी मान लीजिए पैरेलल है, और इसका नाम हम ई एफ दे रहे हैं। दे रहे हैं ई एफ। ठीक है। यहाँ पे ई एफ जो होगा वही आपका ट्रांसवर्सल लाइन होगा। क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। इसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। जो ऐसे कट करके आ रहे हैं, जो दो पैरेलल लाइन को कट करेगा, उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। आगे पेज में समझा दे रहे हैं। ठीक है। आइए देखिए, ये है दो लाइन जो बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे का, पैरेलल ले लिए। तो ये हो जाएगा आपका ए बी, और ये हो जाएगा सी डी। तो ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी को कट करने वाला एक लाइन है, मान लीजिए ई एफ। ई एफ, तो इसी को ई एफ को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन, इसी को हम लोग तिर्यक रेखा बोलेंगे। जो दो पैरेलल लाइन को कट करे उसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है। अगर यहीं पे हम यदि चर्चा कर लें, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, कर्व लाइन समझ लेते हैं। कर्व लाइन, कर्व लाइन, इसी को वक्र रेखा बोलते हैं। वक्र रेखा, वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं क्या होती है? तो वक्र रेखाएं जो होती है, ऐसा लाइन जो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता हो। लाइन, a line that change
its direction is called curve line, is called curve line। ऐसी रेखा जो अपना दिशा बदल लेती है वक्र रेखा कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है। तो देखिए, मान लीजिए कि इधर से ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे, मान लीजिए ऐसे चला, ठीक है, ये है, तो ये ए है, और मान लीजिए कि ये बी है। ये चलना स्टार्ट हुआ और क्या हो गया, तिरछा चलने लगा, ठीक है, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा, और टेढ़ा मेढ़ा जब चलने लगेगा तो उसी को हम कर्व लाइन बोलेंगे, कर्व लाइन। अब एक होता है स्ट्रेट लाइन, हाँ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन तो बोलेंगे जी सर हम जानते हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते। सरल रेखा, सरल रेखा, तो देखिए सरल रेखा तो सब कोई जानता है कि जो सीधा लाइन जाता है उसको सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। A line that does not change, एक ऐसा लाइन जो अपना does not change its direction is called a straight line। इसी को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ऐसी रेखा, ऐसी रेखा ऐसी रेखा जो अपना ऐसी रेखा जो अपना दिशा नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, वह सरल रेखा कहलाती है, सरल रेखा कहलाती है। ये देखिए, वह सरल रेखा, वह सरल रेखा कहलाती है, वह सरल रेखा कहलाती है। कहेंगे जी सर समझ गए हम, जैसे ये लाइन ए और बी जो है सीधा जा रहा है तो उसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, और स्ट्रेट लाइन पर बनता है कितना डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल बनता है डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे जी सर ये तो हम बहुत पहले जानते थे, अब भी जानते हैं, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। हाँ, क्लास जो आपका बाइलिंगुअल ही रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो।
दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरकार ही हमें रहा है। चलिए आगे बढ़। आप देखिए, हम इंटरसेक्टिंग लाइन जान चुके हैं, परपेंडिकुलर लाइन जान चुके हैं, ठीक है, फिर ट्रांसवर्सल लाइन जान चुके हैं। एक जरा पैरेलल पर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं वैसा लाइन जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। A line that never intersect each other, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। उसी को हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे। पैरेलल पैरेलल लाइन्स बोलेंगे, पैरेलल लाइन्स बोलेंगे। पैरेलल लाइन बोलेंगे। समांतर रेखाएं जरा हिंदी में देख लीजिए। रेखा, समांतर रेखाएं बहुत बेसिक से है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है जी सर। अब देखिए, ये लाइन है, ये लाइन है, दो लाइन हो गया, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। ये लाइन आपका पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक आया, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना देगा, यहाँ भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ मान लीजिए ये है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है जी सर, बन जाएगा। यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और ये तो पैरेलल है ही एक दूसरे का, इसका नाम ए बी दे दिए, इसका नाम सी डी दे दिए, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा, ये एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। मतलब रेल का पटरी देखे, रेल का पटरी कभी भी एक दूसरे को जब नहीं मैच करेगा, नहीं मिलेगा, तो उसी को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। मतलब ये अपना रास्ते में, ये अपना रास्ते में साथ साथ जाता रहेगा, ठीक है, उसी को पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम लोग चलेंगे, जो है चर्चा कर लेंगे जरा सा 2D क्या होता है, 0D 2D 1D सब इसमें चर्चा कर लेते ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे हम बात करें 0D, 0D, और एक होता है 1D, एक होता है 2D, और एक होता है 3D। इसी को 0D को बोलते हैं जीरो डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल मतलब इसमें नो लेंथ,
नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट होगा। ना इसमें हाइट होगा, ना इसमें ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा और ना ऊंचाई होगा, और ना ही ऊंचाई होगा। ऐसा फिगर जिसमें जो लंबाई भी ना हो ना चौड़ाई हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो डायमेंशनल। मतलब इसको शून्य विमीय कहेंगे, शून्य विमीय। ठीक है, शून्य विमीय। ये वन डायमेंशनल हो गया, वन डायमेंशनल हो गया। वन डायमेंशनल का मतलब ही होता है एक विमीय, एक विमीय, एक विमीय, एक विमीय हो गया ये, एक विमीय, जिसमें से लेंथ ओनली लेंथ हो, सिर्फ क्या हो? लेंथ हो, ब्रेथ ना हो, हाइट भी ना हो, जिसमें ना लेंथ हो, सॉरी जिसमें लेंथ हो बट ना चौड़ाई हो ना ऊंचाई हो, सिर्फ लंबाई हो। जिसमें से क्या हो? सिर्फ लंबाई मौजूद हो, जिसमें से चौड़ाई और हाइट मौजूद नहीं रहेगा, उसको हम लोग 1D बोलेंगे, वन डायमेंशनल बोलेंगे। वन डायमेंशनल का मतलब ही होता है जिसमें लंबाई हो केवल। यहाँ से बार बार हम लेंथ लिखेंगे, तो हर बच्चा को ये समझ में आना चाहिए कि L मतलब लेंथ जो है वो लंबाई को लिख रहे हैं। B मतलब होता है ब्रेथ, चौड़ाई को हम बोल रहे हैं B से चौड़ाई। और H जो होता है हाइट होता है, ऊंचाई होता है, एल्टीट्यूड होता है, इसी को ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है हम यूज करेंगे बार बार, इसको आप बॉक्स में लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाइट है, इसमें केवल जो है लंबाई होगा, लेकिन 2D फिगर में क्या होगा? लेंथ होगा और ब्रेथ भी होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, लेकिन हाइट नहीं होगा, हाइट इसमें मौजूद नहीं होगा। सिर्फ लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा। लेकिन 1D फिगर में सिर्फ लंबाई होता है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। और 0D फिगर में क्या होता है? ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। और 3D फिगर में क्या होगा? तो लेंथ में मौजूद होगा आपका, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। ठीक है, इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसको 3D फिगर बोलते हैं। जैसे 2D फिगर का बात कर लें हम, 1D फिगर का यदि हम बात कर लें, तो एक लाइन खींच दिए हम, इसमें खाली लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन जो लाइन को हम 1D फिगर बोलेंगे। जीरो डायमेंशनल मतलब एक बिंदु कर दिए, इसमें लंबाई भी नहीं है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, तो इसको हम जीरो डायमेंशनल फिगर बोलेंगे। और 1D फिगर का मतलब, 1D फिगर का मतलब सिर्फ लेंथ हो, तो देखिए लंबाई है सिर्फ, और चौड़ाई का मतलब एक रेक्टेंगल बना दिए, चलिए रेक्टेंगल, तो इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। अब देखिए इसमें जरा हम आ जाते हैं, जैसे एक क्यूब बना दिए हम, क्यूब, लूडो खेलते हैं ना, उसी टाइप में बना देना है ना? ठीक है, तो इसको क्यूब बोलेंगे, घन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घन। ठीक है, पासा, पासा डाइस आता है, डाइस वही। तो ये 3D फिगर में आ गया, इसमें लेंथ भी होगा, इसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, हाइट भी होगा। ठीक है, तीनों चीज होगा, तो उसको 3D फिगर बोलते हैं। तो अब हम तीनों चीज जान गए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक से। ये तो लाइन के बारे में हम जाने हैं, और भी कुछ लाइन जो होगा जो आपके दिमाग में होगा, अगर छूट जाएगा तो उसको आप कमेंट करेंगे, उसको बता दिया जाएगा दोबारा से। ठीक है,
तो ऐसा मान के चलते इम्पोर्टेंट लाइन को हम डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई लाइन आपके दिमाग में हो जो आपको लगता हो कि नहीं ये नहीं बताएं, तो उसको आप बताएंगे, हम फिर से उसको क्लियर कर देंगे। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। बिंदु, ठीक है, हर कोई इस बात को जानता है कि बिंदु क्या है। बिंदु आप फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इट इज आ जीरो डायमेंशनल फिगर। ये क्या है? जीरो डायमेंशनल फिगर है। जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। यह एक शून्य, यह एक शून्य विमीय, यह एक शून्य विमीय आकृति होती है। विमीय आकृति होती है, आकृति होती है। उसके बाद पॉइंट लिखेंगे क्या? इट हैज नो लेंथ, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, एंड नो हाइट। इसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। इसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई होता है, ना ऊंचाई होता है। ठीक है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहां से चलेंगे। आ सर्कल, आ सर्कल, आ सर्कल विथ जीरो रेडियस। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस बिल्कुल जीरो हो, खत्म, नील बट्टा सन्नाटा, है ना। ऐसा वृत्त, ऐसा वृत्त जिसका, ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या, या जिसकी त्रिज्या शून्य हो, शून्य हो। जैसे ये पॉइंट लिए हम, इसका ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, कुछ नहीं है, तो इसी को बोलेंगे पॉइंट ए। अगर यहाँ पे एक और डॉट दिए, ना लेंथ है ना ब्रेथ है, इसी को हम पॉइंट बी लिख देंगे। हमेशा ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। पॉइंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। Point can be denoted always in capital letter। मतलब पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा, कभी भी स्मॉल लेटर से इसको नहीं दिखाया जाएगा। चलिए, पॉइंट के बारे में इतना इंट्रोडक्शन था। कभी कभी छोटा छोटा डेफिनेशन जो है वो पूछ देता है एक 1 मार्क्स में, तो आप जो उस समय दिक्कत में ना पड़ जाए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। पॉइंट से कोई जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए।
उसके बाद आता है लाइन। लाइन मतलब रेखाएं। लाइन a set of points, a set of points having only length, having only length with no end points, with no end points, no end points मतलब it is a one dimensional figure, one dimensional figure, one dimensional figure। ठीक है। या एक लिख देंगे इसमें, हाँ, रेखा। तो रेखाओं के बारे में हम लिखेंगे, यह बहुत सारे बिंदुओं का एक समुच्चय होता है, बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसमें केवल लंबाई होती है, लंबाई होती है, लंबाई होती है और इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक विमीय विमीय आकृति होती है, या एक विमीय आकृति होती है, या कैसी आकृति होती है, एक विमीय आकृति होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है लाइन, इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी। तो लाइन को हम डिनोट कैसे करेंगे, ए बी लिखेंगे और दोनों साइड में तीर चला देंगे, तीर। ठीक है, कहेंगे जी सर, चला देंगे तीर। अब ना ये इधर जाने से रुकेगा और ना ये इधर जाने से रुकेगा, जितना मन करे वो चलता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। लाइन का मतलब है कि इसका कोई एंड पॉइंट रहेगा ही नहीं, ये जो है अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। कहाँ तक चलता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, बोथ साइड इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो उसी को हम लोग लाइन बोलेंगे, जो अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, उसी को हम लाइन बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। ठीक है। और इसको डिनोट करने का, जैसे मान लीजिए कि ये एक और लाइन हम बना दिए, इसका नाम हम दे दिए पी क्यू। तो पी क्यू को यदि डिनोट करना है लाइन के हिसाब से, पी क्यू लिखेंगे और तीर चला देंगे दोनों तरफ, चला दिए। मतलब पी क्यू को लिखने के बाद दोनों साइड में आपको क्या कर देना है, तीर चलाना है ऐसे। ठीक है, मतलब हो गया कि ये अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए, इसी का छोटा भाई है एक लाइन सेगमेंट, उसको जानेंगे। आइए, अब है लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट। सेगमेंट ये लाइन का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसका लेंथ जो होगा वो फिक्स होगा। रेखाखंड नाम सुने होंगे आप, रेखा खंड, रेखा खंड। हाँ, मतलब लाइन का ही एक टुकड़ा होगा, लाइन का ही एक टुकड़ा होगा। इट इज आ पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ आ लाइन, या तो स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट होता है, ऑफ आ स्ट्रेट लाइन। इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यह सरल रेखा का एक भाग है, सरल रेखा का एक भाग होता है, भाग होता है। यह सरल रेखा का एक भाग होता है, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से लिखेंगे हम इट इज आ फिक्स्ड लेंथ, इट इज आ फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ। यह एक निश्चित लंब निश्चित लंबाई की होती है, एक निश्चित लंबाई की होती है, ठीक है। यह एक निश्चित लंबाई की होती है, ठीक है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन का एक टुकड़ा हम कर दिए यहाँ पे, यहीं पे एक टुकड़ा कर दिए, यहाँ पे एक टुकड़ा कर दिए, इसका नाम दे दिए ए और बी। तो ए बी जो है, ये लाइन जो है हमारा ए बी है, ए बी लिखेंगे और इसमें से दोनों साइड में क्या कर देंगे, बिंदु बना देंगे। यहाँ पे भी बिंदु, यहाँ पर भी बिंदु। मतलब बिंदु का मतलब है कि ना ही अब वो लेफ्ट में आगे बढ़ेगा ना ही राइट में बढ़ेगा, अब ब्लॉक हो गया, अब वो नहीं बढ़ सकता। ठीक है। जैसे ये लाइन है, यहाँ से इसको लाइन को काट लिए, सीडी कर दिए, फिक्स कर दिए, तो सीडी लिखेंगे और यहाँ पे बिंदु लगा देंगे बॉर्डर बॉर्डर पे। बिंदु लगाने का मतलब है कि अब ये बढ़ेगा नहीं, अब ये बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका लेंथ को हम फिक्स कर दिए, ठीक है। तो इसका लेंथ जब फिक्स हो जाएगा, बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, तब हम इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन जब बढ़ाया घटाया जा सकता है तब हम उसको लाइन बोलेंगे। अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब आएगा रे। रे मतलब हो गया किरण, रे मतलब किरण, रे मतलब किरण। तो आ लाइन विथ यूनी डायरेक्शन लेंथ, यूनी डायरेक्शन लेंथ, ऐसा फिगर जो यूनी डायरेक्शनल हो, ठीक है। वन एंड कैन बी फिक्स्ड इन रे, इन रे one end, one end fixed and other end, other end can be extended infinitely. Infinitely. हाँ, जो यूनिडायरेक्शनल लेंथ का है, किरण में, किरण में एक
छोर को निश्चित रखा जाता है और दूसरे 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 छोर को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए, ये लाइन है, इधर जितना मन उतना बढ़ सकता है, लेकिन ये साइड में हम फिक्स कर दिए, बोले कि अब इसको हम बढ़ा नहीं सकते इधर। इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी। इसको लिखेंगे कैसे, ए बी लिखेंगे और इधर एक साइड तीर चलाएंगे और एक साइड को इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अगर ये लाइन हम खींच दिए और बोले कि इसका नाम पी दिए, इसका नाम क्यू दिए, ठीक है, इधर बढ़ा सकते हैं, पी क्यू लिखेंगे और एक साइड को फिक्स करेंगे और एक साइड में हम तीर चला देंगे, तो ये हो जाएगा आपका किरण, रे। ठीक है, ये भी जो है लाइन का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसका वन एंड को फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे एंड को जो है इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सनरेज, सनरेज मतलब सूर्य की किरण। सन की किरण कहाँ से निकलेगी, अनंत तक, कहाँ तक, मतलब जहाँ से निकलेगी अनंत तक ट्रेवल करेगी, अनंत तक ट्रेवल करेगी मतलब इन्फिनिटी तक वो जा सकती है, स्पेस में कहाँ तक जाएगी पता नहीं। ठीक है, लेकिन एक एंड जो है फिक्स रहेगा इसका। चलिए अब हम एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, एंगल के बारे में। चलिए हम चर्चा करेंगे एंगल। बोलेंगे जी सर एंगल को हम लोग कौन बोलते हैं, सब कोई जानते हैं हम लोग, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, खुदरा पार्टी भी जानता है, भी जानते हैं। देखिए द इंक्लानेशन, इंक्लानेशन बिटवीन 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 टू लाइन्स, between two lines is called an angle। हाँ, तो रेखाओं, दो रेखाओं के बीच बीच के झुकाव को कौन कहते हैं, झुकाव को कौन कहते हैं। जैसे यहाँ से इस बात को समझिए कि जैसे ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट, जैसे दो रे है एक ही जगह से निकल रहा है, जैसे ये रे है कि नहीं है, जैसे इसको हम ऐसा कर दिए और ये दो रे जो है एक ही जगह से निकल रहा है, ये रे है, ओरिजिन पॉइंट सेम है, यहाँ से इधर निकल रहा है, यहाँ से है, तो जब दो रेज का ओरिजिन पॉइंट एक ही रहेगा तो उसी को हम एंगल बोलेंगे। और इसके बीच में मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए ओ बी जो है वो कितना मेजरमेंट का है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, इसी को हम एंगल, इसको पढ़ते हैं एंगल इसको पढ़ेंगे एंगल, रीड एज एंगल, एज एन एंगल। तो ए ओ बी, मान लीजिए कि ये है आपका 70 डिग्री का एंगल, तो इसको बोलेंगे 70 डिग्री का एंगल है। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल बना, ये 30 डिग्री का एंगल बोल देंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं बात? बोलेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा,
ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। जी सर कोई बात नहीं दिक्कत का। इस तरह का जब भी फिगर बनेगा तो कब कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, राइट एंगल कहला जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम टाइप ऑफ एंगल्स जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? एंगल्स के टाइप के बारे में जानेंगे। मतलब हाँ, कोनों के प्रकार, कोनों के प्रकार जो है, एक पहला आता है आपका एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब है कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे ए ओ बी जो है वो थीटा, तो एंगल को किस में मेजरमेंट करेंगे? एंगल को हम हमेशा थीटा में मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, मेजर करेंगे थीटा को। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा, इसी को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। दूसरा होगा आपका राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हो गया ऐसा कोण जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, समकोण। जैसे ये अभी बताए थे, ये मान लीजिए कि ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ए ओ बी 90 डिग्री का होगा। ए ओ बी 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब एक बार जब ऐसे फिगर बन जाएगा, ऐसा फिगर बन जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल बना है। राइट एंगल बना है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगा। हमेशा थीटा का वैल्यू राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। इस चीज को बॉक्स में बंद करें, क्योंकि यही ब्रह्मास्त्र है, यही सब कुछ है। इसी वर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ से अब 3 नंबर देखिए, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये एंगल का टाइप ही है, अधिक कोण। मतलब ऐसा कोण जिसमें क्या हो, एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे ये मान लीजिए कि 120 डिग्री का एंगल है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से तो ग्रेटर होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ऐसा एंगल, इसको हम लिख सकते हैं एक्यूट एंगल को द मेजर हाँ एंगल, द मेजरमेंट ऑफ एंगल इन एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं कि जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो, उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। लेकिन लैंग्वेज में लिखने का मतलब फ़ायदा क्या है? जब हमको याद करने में, समझने में, जितना इजी लैंग्वेज में हम रखेंगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है, यदि लैंग्वेज में इंग्लिश में भी लिख देंगे तो उसको याद करना पड़ेगा, मकसद वही निकलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी इसको डिफाइन करेंगे, हिंदी में भी कर देंगे, खाली स्पेस बढ़ेगा, बाकी मकसद वही रहेगा। तो आप समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना बस इतना चाह रहे हैं कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको न्यून कोण बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। और ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, राइट एंगल बनाता है, मतलब समकोण बनाएगा। और ऐसा मेजरमेंट जिसमें से एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, बाकी दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री से, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 2-3 और है, उसको जल्दी से देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 4 नंबर है स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं सीधी रेखा। सीधी रेखा, सीधी रेखा का मतलब ये हुआ कि ऐसा लाइन जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे ये 180 डिग्री का एंगल बना दिया, मतलब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा ये। और फिफ्थ नंबर में है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल। और ये रिफ्लेक्स एंगल जो है आपका ऐसा एंगल जो बृहत कोण कहलाता है। बूढ़ा कोण, बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण या रिजु कोण, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हिंदी हमको उतना आता नहीं। रिजु कोण, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, देख लेंगे आप जरा। तो यहाँ से ऐसा एंगल जो मान लीजिए कि 280 डिग्री का एंगल है, ये क्या है, 280 डिग्री का एंगल है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, थीटा का वैल्यू जो है वो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं बृहत कोण। और एक लास्ट होता है कंप्लीट एंगल। इधर गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 360 डिग्री एग्जैक्टली आ जाए। थीटा का वैल्यू 360 डिग्री आ जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। जैसे एक बार जो है एक हम बनाए फिगर जो एक बार पूरा सर्कुलर घूम जाएगा, ए ओ, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बार सर्कुलर जब घूम जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे 360 डिग्री का एंगल बना रहे। जैसे घड़ी का कांटा एक बार पूरा घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा, 12 वाला कांटा पे से चल के 12 बजे वाला जो कांटा होता है वहाँ से चल कर फिर से 12 तक पहुँच जाएगा, तो वो 360 डिग्री का एंगल बना देगा, ठीक है। इसी को पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी है, आपको एक मतलब लेक्चर में 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करवाया जाएगा। चैप्टर बड़ा है तो पेशेंस भी रखेंगे और रिवाइज भी करते रहेंगे। जितना सप्ताह दिन में आपका क्लास होगा, 5 दिन 6 दिन आपका क्लास होगा, 5-6 दिन रिवाइज करिए और फिर सैटरडे संडे को भी आप रिवाइज करिए, मतलब संडे को रिवाइज करिए, फिर मंडे से आप वही काम करिए। जब तक कहीं आप लगे नहीं तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। सारा कंसेप्ट आपको डिटेल में बताया जाएगा, कभी भी आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। देखते हैं टाइम कितना। चलिए यहाँ से जरा हम बात कर लें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, पूरक कोण बोलते, पूरक बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर, if the sum of two angles are 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 90 degree is called complementary angle, is called complementary angle। ऐसा एंगल जिसका दो एंगल का सम करने पर कितना आ जाए। जैसे एक एंगल यहाँ बना दिए और एक लाइन खींच दिए ऐसे, तो ये जो एंगल बनाएगा, जो एंगल बनाएगा, जैसे ये थीटा लिख दिए और ये अल्फ़ा लिख दिए, तो अल्फ़ा और थीटा जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब जब अल्फ़ा और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर दो कोनों का योग, अगर दो कोनों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो हो तो वह पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाता है। कोटि पूरक
कोण कहलाता है। ठीक है, कोटि पूरक कोण कहलाता है। अगर दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा तो हम इसी को बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर दो कोणों का सम 180 आ जाएगा उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। यहाँ पे बता दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। इसी को समपूरक कोण कहेंगे, पूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण का मतलब है अगर दो कोण को जोड़ने पर, जैसे ये अल्फा है और ये थीटा है, अल्फा और थीटा को जोड़ेंगे यदि और 180 डिग्री आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं ये कैसा एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री is called supplementary angle। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे कहलाता है, तो वह संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम थीटा लिखें तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये 90 में घटा के लाएंगे और ये 180 में घटा कर लेकर आएंगे। अगर हम यहाँ 15 डिग्री बोल दिए, 15 डिग्री का एंगल जो है बताइए, एंगल है ये, तो एंगल 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 में घटा दीजिए 15, तो 90 में 15 घटाएंगे 10 घटाएंगे 80, 80 में 5 घटाएंगे 75 डिग्री। और इसमें से यदि 180 में 15 डिग्री घटाएंगे तो 180 में 10 घटाइए तो 170, 170 में 5 घटाइए तो 165 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ से हम 30 डिग्री बोलें कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए तो 90 में 30 घटाइए तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। और यहाँ से यदि हम बोलेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल बताइए तो 180 में 30 घटाइए तो 150 डिग्री। ठीक है, इसी जो दो कंसेप्ट हम बताए हैं, इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपका घूमेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से जो है आपको क्वेश्चन जब दिखाएंगे तो इसका पूरा यूज होगा। आप पूरा जो दिमाग से अच्छे से पढ़े हैं, दिमाग लगा के या तो समझ के, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें फ़ायदा उसी को होगा जो फर्स्ट क्लास से जुड़ेगा, फर्स्ट क्लास से जुड़ेगा, बीच से नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास से जो जुड़ेंगे उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सब कुछ समझ में आएगा, छोटा से छोटा चीज़, बड़ा से बड़ा चीज़ आपको समझ में आएगा। लेकिन जो बीच से जुड़ के सोचेंगे अपने आप को कि बहुत बड़ा हम टॉप हैं, तो उसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।